Hello student, find this picture. This picture is this photo, also the building of Supreme Court of India. Then understood, today we going to discuss about our court system, means all judiciary system. This is the 5th chapter of civics. In this chapter, title is Judiciary. In this chapter, we discuss about need of judiciary, importance of judiciary, different branches of legal system in civil law, criminal law, independence of judiciary, need of independent judiciary, structure of judiciary, Supreme Court, High Court, Subordinate Court, as well as we discuss about the accessibility to the court and measure taken by the judiciary to enhance accessibility. यानी इस चैप्टर में हम लोग जो इंडिया के जो पूरी जुडिशियरी सिस्टम है यानी कोर्ट सिस्टम है उस पर डिस्कस करेंगे. बट बिफोर वी डिस्कस अबाउट द मीन्स ऑफ जुडिशियरी. स्टूडेंट यहाँ पर एक वर्ड दे रहा है जुडिशियरी, यानी यहाँ पर सिंपल तौर पे आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत बड़ा वर्ड है, बहुत क्या है, बट एक्चुअली देखा जाए तो जे फॉर जज, जे फॉर जुडिशियरी. जजेस होते हैं जो कोर्ट में होते हैं. जजेस कहाँ हो गया, जिनका काम कहाँ होता है, इनका काम कोर्ट में होता है, जो कि वो जजमेंट का काम करते हैं, इसलिए उनको जज कहा जाता है. और जे से ही जुडिशियरी भी आपका आता है. यानी इससे क्या होगा, कनेक्टिविटी हो रहा है. यानी हम लोग सिंपल लैंग्वेज में समझे तो कोर्ट सिस्टम जो है यानी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और सब ऑर्डिनेंट कोर्ट, यानी उस पूरे कोर्ट सिस्टम को हम लोग यानी न्यायिक व्यवस्था जिसको हिंदी में कह सकते हैं, इस पर हम लोग डिस्कस. इसके पहले जो कि जुडिशरी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग फिर से थोड़ा सा हम लोग रिकॉल करते हैं. रिकॉल का मतलब हम लोग प्रीवियस चैप्टर्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई भी जो कंट्री, स्पेशली हमारे कंट्री में टू फॉर्म यानी गवर्नमेंट जो होती है, एक से ज्यादा गवर्नमेंट है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और नया एक और एक सिस्टम गवर्नमेंट का जुड़ा है वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी पंचायती राज सिस्टम. फिर से रिपीट कर रहे हैं, हमारे देश में 3 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. पर इसके साथ साथ हम लोगों ने पहले जो प्रीवियस चैप्टर में ये भी डिस्कस किया था कि किसी भी देश में जो गवर्नमेंट को रनिंग करने के लिए 3 मेन इंस्टीट्यूशन का होना बहुत जरूरी होता है. वो 3 मेन इंस्टीट्यूशन कौन है, याद कीजिए. तो इंस्टीट्यूशंस हैं लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव्स एंड जुडिशियरी. आई रिपीट अगेन, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी. लेजिस्लेटिव यानी हम लोग कुछ पिछले चैप्टर में जो पढ़े होंगे पार्लियामेंट के बारे में, यानी संसद जो है वो कानून बनाने का काम करती है. फिर हम लोग कुछ यहाँ पर एग्जीक्यूटिव को भी डिस्कस किए हैं. एग्जीक्यूटिव मीन्स यहाँ पर देखेंगे तो गवर्नमेंट यानी जो मिनिस्टर्स होते हैं, यानी चीफ प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर्स, उसके चीफ मिनिस्टर, उनके कैबिनेट मिनिस्टर, यानी ये क्या करते हैं, जो कानून बनता है उसको ये लागू कराते हैं. पर यहाँ जुडिशियरी, थर्ड क्या होता है, जुडिशियरी यानी हम लोग डिस्कस किए थे कोर्ट सिस्टम, यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. यानी कोर्ट क्या करता है, जो कानून लेजिस्लेटिव बनाया है उसको एग्जीक्यूटिव ने लागू कराया, पर वो लॉ सही से लागू हुआ है कि नहीं, लोग उसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, उसको मॉनिटरिंग करने का यानी उसको देखने का काम कौन करता है, यहाँ पर जुडिशियरी. तो स्टूडेंट इस चैप्टर में हम लोग हमारे जो गवर्नमेंट, हमारी जो 3rd पिलर है यानी जुडिशियरी है, उस पर डिस्कस करने जा रहे हैं. आई होप सो स्टूडेंट यू हैव क्लियर द मीन्स ऑफ द जुडिशियरी. जुडिशियरी मतलब जो हमारी कोर्ट सिस्टम है उसको जुडिशियरी कह सकते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. तो आज स्टूडेंट सबसे पहला जो टॉपिक है यहाँ पर नीड फॉर जुडिशियरी, यानी यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है कि जुडिशियरी की जरूरत क्यों है. सबसे पहले तो यहाँ पर ये देखेंगे इसकी जरूरत क्यों है. तो दे रादर रिमेंबर व्हेन यू हैड ए आर्गुमेंट विद द योर ब्रदर्स और सिस्टर और समवन इन द neighborhood and you went to the elders the family to help resolve the issue and came to a solution. कहने का मतलब आप लोग हमेशा यदि घर में आप लोग अपने आसपास देखते हैं तो होता है कि जब कोई डिस्प्यूट क्रिएट होता है, यानी कोई विवाद, कोई झगड़ा होता है, या सपोज आपस में आप लोग भाई बहन जब लड़ते हैं तो इसका सॉल्यूशन आप किसके पास जाते होंगे. इसके सॉल्यूशन के लिए आप लोग अपने एल्डर्स के पास या अपने पेरेंट्स के पास जाते होंगे, तो पेरेंट्स उसको सॉल्यूशन करते हैं, उसको मतलब सॉल्व करते हैं उस प्रॉब्लम को.
तो देन स्टूडेंट, यदि हम लोग सोसाइटी की बात करते हैं तो सोसाइटी में भी इतने लोग हैं, इतनी बड़ी कंट्री है जहाँ पर इतने सारे लोग रह रहे हैं, इतनी सारे सिस्टम जो है रनिंग कर रही है, तो इनके बीच में यदि कोई प्रॉब्लम होती है, झगड़ा होता है, कोई विवाद होता है, तो उसको कौन सॉल्व करेगा? तो उसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या चाहिए? एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो डिसीजन दे उसको वो सब लोग फॉलो करे, और वो जो सिस्टम है वो जुडिशियरी है, यानी कोर्ट है। यानी कि हम लोग कोर्ट में जाते हैं और अपना जो भी प्रॉब्लम होता है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं, वहाँ पर हेयरिंग जिसको कह सकते हो, और उसके बाद जो सिस्टम है यानी कोर्ट जो है जो डिसीजन देता है उसको सबको फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि इस पैराग्राफ में दे रहा है, वी ऑल्सो लिव इन ए मिक्स ऑफ पीपुल विद डिफरेंट कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जेंडर, इकोनॉमिक स्टेटस एंड बिजनेस इंटरेस्ट। यानी हम लोग एक ऐसे सोसाइटी में रहते हैं जहां पर डिफरेंसेस है, बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है, कास्ट है, डिफरेंट रिलीजन्स के हैं, जेंडर के हैं, इकोनॉमिक स्टेटस के हैं, और डिफरेंट बिजनेस इंटरेस्ट, यानी लोगों का डिफरेंट डिफरेंट ऑक्यूपेशन भी है, अपना डिफरेंट डिफरेंट काम है, वर्क है। पर यहाँ पर तो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा ही, यानी जहां पर इतनी डिफरेंसेस है तो लोग एक कैसे रह सकते हैं? तो डिफरेंसेस होंगे ही, और वही डिफरेंसेस से कॉन्फ्लिक्ट यानी विवाद, झगड़ा या कोई ऐसी प्रॉब्लम तो क्रिएट होगी ही। तो वही दे रहा है यहाँ पर, देयरफॉर द कॉन्फ्लिक्ट्स आर बाउंड टू ऑकर विथ मेंबर्स ऑफ द फैमिली और कम्युनिटी इवन बियॉन्ड द कम्युनिटी। यानी देखेंगे जो कम्युनिटी है, कम्युनिटी के फैमिली में या उससे बाहर यदि कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट होती ही है। The government is required to have system for conflict management as well as to enforce law set up out the well-being of the society। यानी गवर्नमेंट को एक ऐसा सिस्टम चाहिए जिससे कि ये भी जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व किया जाए, और जो लॉ है यानी कानून है उसको लागू बेहतर तरीके से कराया जा सके। एंड दिस सिस्टम एज नोन एज द जुडिशियल सिस्टम ऑफ जुडिशियरी, और इसी को हम लोग जुडिशियल सिस्टम या जुडिशियरी कहते हैं। अब ये तो स्टूडेंट बहुत ही लंबा चौड़ा एक डिस्कशन हो गया, पर सिंपल बातें कहते हैं। हमने कहा ना कि जुडिशरी यानी लेजिस्लेटर की बात करते हैं, लेजिस्लेटिव की बात करते हैं, यहाँ पर वो कानून बनाता है, एग्जीक्यूटिव क्या करता है यानी सरकार उसको लागू कराती है, यानी संसद जो पार्लियामेंट जो कानून बनाती है सरकार उसको लागू करती है। आपको लगता है कि सब उस लॉ को सही से फॉलो करते होंगे, उसको अपने बिना कोई फोर्स किए कि हम लोग लॉ को फॉलो कर सकते हैं? नो, नेवर। यानी जब तक ऐसा कोई फोर्स, ऐसा कोई सिस्टम नहीं होगा जो कि के डर से हम लोग फॉलो नहीं करेंगे, जिसका डर नहीं रहेगा, तब तक उस लॉ को हम लोग फॉलो नहीं कर सकते। सपोज दैट यहाँ पर हम लोग यदि बाइक लेके जा रहे हैं, वहां पर लाइसेंस है, हेलमेट की जरूरत है, तो क्या होगा? गवर्नमेंट होगी यानी उसकी जो सिस्टम है, पुलिस फोर्स चेक तो करेंगे, पर क्या उसके बाद भी कुछ लोग क्या होते हैं उसको फॉलो नहीं करते हैं। पर जब यही उनको उनको पनिशमेंट मिल जाता है तो वो उसको फॉलो करना स्टार्ट करते हैं। एक डर बैठता है कि नहीं, हमको ये फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो हमको कोई ऐसा सिस्टम है जो हमको पनिश कर सकता है, यानी सजा दे सकता है। तो वो सिस्टम कौन सा है? वो सिस्टम है आपका, देखा जाए तो यहाँ पर जुडिशियरी ही है। दैट्स क्लियर स्टूडेंट। देन नीड फॉर जुडिशियरी, यानी फिर से रिपीट कर दें, जुडिशियरी हमको क्यों जरूरत है? क्योंकि कानून जो बनता है उसको इन्फोर्स करवाने के लिए। दैट्स क्लियर। यानी बिना जुडिशियरी के जो लॉ है जो उसको सही से लागू नहीं कराया जा सकता है। साथ साथ हमारे बीच जो भी कोई प्रॉब्लम्स है, कोई भी विवाद है, झगड़ा है, तो उसको सॉल्व करने के लिए हमको जुडिशियरी जरूरत है। देन स्टूडेंट, द नेक्स्ट टॉपिक इज द इम्पोर्टेंस ऑफ जुडिशियरी। जब हम लोगों ने जुडिशियरी की मीनिंग को देखा, इसके बाद हम लोग उसकी नीड्स को देखा, और इसके बाद हम लोग उसकी इम्पोर्टेंस को देख रहे हैं कि उसका इम्पोर्टेंस क्या है हमारे लाइफ में, हमारी कंट्री में या सिस्टम में। तो दे रहा है द सोसाइटी नीड ए जुडिशियरी फॉर फॉलोइंग पर्पसेज। फर्स्ट, टू सेव गार्ड द फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन। यानी दे रहा है ये हमारे जो राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स है, उसको सेव करते हैं। अब कहोगे फंडामेंटल राइट्स क्या है? तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया? हमको 6 फंडामेंटल राइट दिए हैं, यानी हमको बोलने का राइट, हमको कहीं भी आने जाने का राइट, हम अपने हिसाब से अपने लाइफ को जीने का राइट, यानी बेसिक जो नीड्स होते हैं, बेसिक कंडीशन होता है जिससे हम अपने लाइफ को फ्री जी सकते हैं, उसको एंजॉय कर सकते हैं, यानी फ्रीडम की, इक्वालिटी, ठीक है, इसकी हम बात कर रहे हैं। तो ये जो फंडामेंटल राइट्स जो हमको दिया गया है, इसको सेफगार्ड कौन करता है? सेफगार्ड जुडिशियरी करता है। इसको ऐसे समझो,
गवर्नमेंट यदि कोई ऐसा लॉ बनाई या कोई ऐसी गवर्नमेंट यदि या कोई ऐसा पर्सन जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेंस करता है, उसको रोकता है, तो यहाँ पर हम कहाँ जाएंगे? हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट तो डायरेक्टली नहीं जा सकते, इसलिए हम कोर्ट में पास जा सकते हैं, और या किसी भी ऐसे पर्सन की भी बात कर रहे हैं तो उसके अगेंस्ट हम कोर्ट में जा सकते हैं और अपने जो राइट्स हैं उसको सेव करने के लिए हम लोग अपील कर सकते हैं। नेक्स्ट, टू सेटल एनी डिस्प्यूट बिटवीन द सिटीजन एज वेल एज सिटीजन एंड द गवर्नमेंट। सेकेंड पॉइंट में ये दे रहा है कि हम लोग देखेंगे यदि दो लोगों के बीच में कोई झगड़ा या डिस्प्यूट्स जिसको कह सकते हैं ये होता है, या कोई विवाद यदि हो सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में, यानी लोगों और सरकार के बीच में कोई प्रॉब्लम हो, तो उसके अगेंस्ट भी हम लोग कोर्ट की जरूरत हमको पड़ती है, हम लोग कोर्ट में अपील कर सकते हैं। नेक्स्ट, एक्ट एज ए गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखेंगे तो ये एक तरह से हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है यानी संविधान है उसका एक तरह से गार्जियन है, और कहने का मतलब उसका सेफ गार्डर है। नेक्स्ट, टू कीप ए चेक ऑन द मिसयूज ऑफ पावर बाय एनीवन इन द गवर्नमेंट और द एडमिनिस्ट्रेशन। साथ साथ ये जो जुडिशरी होता है ये एक तरह से गवर्नमेंट के वर्क को भी चेक करता रहता है कि यह किसी ऐसे पर्सन का या इंस्टीट्यूशन का कि वो काम सही से कर रहे हैं या नहीं। इंश्योर टू जस्टिस टू ऑल फेयर मैनर। एंड लास्ट, ये एक तरह से जस्टिस यानी न्याय को इंश्योर करता है, यानी एक तरीके से हम लोग देखेंगे जुडिशरी का इम्पोर्टेंट है जो कि हमारे फंडामेंटल राइट को सेव करते हैं। साथ साथ देखेंगे तो ये हमारे जो हमको न्याय देने का काम करते हैं। देन स्टूडेंट, दिस इज द इंट्रोडक्शन चैप्टर या वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। द इंट्रोडक्शन पार्ट था, ये फर्स्ट पार्ट था। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जो पढ़ेंगे इसमें हम लोग डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द लीगल सिस्टम या डिफरेंट जो कोर्ट होते हैं उसके टाइप क्या है, कोर्ट कितने टाइप के होते हैं, साथ साथ हम लोग इंडिपेंडेंस जुडिशरी एंड अदर जो पॉइंट्स है उस पर डिस्कस करेंगे। देन स्टूडेंट, इन दिस video also we discuss the exercise portion. Exercise portion means true false filling in the blanks and multiple choice question. The all exercise portion means true false filling the blanks, multiple choice questions, etc. and submit on time. Next video we discuss the other important point and as well as the question answer means short question and long question. So then student complete work and submit on time. Then